Namaste, Adab, welcome, Sat Shri Akal, Kim Chu, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Finally, a sit-down video, not exactly a talk time video which I was supposed to upload, but something which is informative, and I hope this would help you, and more videos like this are gonna come so that I could help people who need this. So these are things which you might know, but someone didn't really told you that it is what you think, but or maybe you have never heard of it, or maybe you have not thought about it. So today's video consists of 3 parts. So first part will be maybe NIFT is not what you think it is, or maybe you know. The second part is gonna be breaking myths that people have about NIFT, or maybe not breaking the myths, we don't know. Okay, we'll see to it. Also the third part is gonna be my personal experience and my first year journey about NIFT. So next video will be all about what mindset you should take when you go to NIFT, and आपका क्या exactly thoughts होना चाहिए, what you should exactly take out of NIFT and relate it to that. And also अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे डाउट्स मे भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ ड्रॉप ऑल द डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ. ऑल्सो इसके बाद भी एक वीडियो आई विल बी अपलोडिंग related to the counseling. Before I start the video, I know that this video is थोड़ा सा long, but I didn't make much efforts to cut down this video because अगर मैं कट कर देती तो मेन पोर्शन भी कट हो जाता. एंड आई मेड दिस वीडियो बिकॉज ताकि मेन इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, और अगर कट करने में चली जाती तो ये वीडियो का मेन पॉइंट ही हट जाता. सो आई डिडंट वांटेड दैट, इसलिए मैंने ज़्यादा कट नहीं किया है. बट ट्रस्ट में जितना भी बात हुआ है, जिसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग क्लियर होगा, आई होप, एंड इट वुड हेल्प यू. सो इसलिए मैंने ये वीडियो ज़्यादा कट डाउन नहीं किया, बिकॉज मैं कट करती एंड ईच एंड एवरी पोर्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. सो वो इंपॉर्टेंस से चली जाती वीडियो का, इसलिए मैंने ज़्यादा कट डाउन नहीं किया है. बट आई होप यू हैव दैट मच पेशेंस टू सी दिस वीडियो. अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके पास निफ्ट में आने का भी पेशेंस है. सो टेस्ट योर पेशेंस बिकॉज निफ्ट इज ऑल अबाउट पेशेंस. एंड या, जस्ट सी दिस वीडियो. आई लव यू गाइस. So let's start with the first part. So yeah, why and why not NIFT? So बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो NIFT इसलिए ज्वाइन करते हैं. मैंने भी फर्स्ट ऑफ ऑल NIFT के बारे में इसलिए सोचा था क्योंकि मुझे आर्ट पसंद था, ड्राइंग पसंद था. आई यूज्ड टू गो टू ड्राइंग क्लासेस. आई वाज लाइक कि हाँ, मुझे स्केचिंग आती है, तो स्केचिंग से रिलेटेड कुछ भी जो यू नो फील्ड्स है, लेट्स गो टू दैट. सो उस पर्सपेक्टिव में मैंने भी पहले ज्वाइन किया था. बट आई वुड से अगर आप स्केचिंग की वजह से, सिर्फ स्केचिंग की वजह से, सिर्फ इसलिए कि आपको आर्ट पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, इसलिए आप NIFT जा रहे हो, प्लीज़ डोंट. आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, थोड़ा सा और सोचो उस बारे में कि आर यू रियली समवन हु वांट टू गो टू NIFT. बिकॉज सी, हाँ, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. मेजरली स्केचिंग आपको चाहिए होगी, ऑब्वियसली FD के लिए, AD के लिए चाहिए होगी, बट इट्स नॉट द मेन थिंग. बिकॉज डिज़ाइनिंग में बहुत प्रोसेस होता है. डिज़ाइनिंग इज not only about sketching. Sketching is just a part of designing, just the starting part of designing. Like only 10%, 20% about designing is art. एंड बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज वो आर्ट अच्छा है उनका, वो डिज़ाइन स्कूल चले जाते हैं, एंड वो लोग बहुत पछताते हैं बाद में. दे एंड अप रिग्रेटिंग देयर होल लाइफ. एंड अगर आपको पेंटिंग के बारे में, स्केचिंग के बारे में और ज़्यादा जानना हो, देन आई डोंट थिंक डिज़ाइन स्कूल में जाके वो आप सीख पाओगे. आप नहीं सीख पाओगे. वो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे पेंटिंग के बारे में, स्केचिंग के बारे में. बस फर्स्ट ईयर फाउंडेशन प्रोग्राम है. आई एम टॉकिंग अबाउट NIFT. तो फर्स्ट ईयर में बस आपका फाउंडेशन प्रोग्राम रहेगा, विच इज़ लाइक ऑल डिपार्टमेंट साथ में होता है, मर्जर होता है. सो उसमें थोड़ा बहुत स्केचिंग रहेगा, पेंटिंग रहेगा, मतलब बेसिक थिंग्स जो आप ऑलरेडी मे भी कर चुके हो. तो आपको डीपनिंग नहीं मिलेगा पेंटिंग या फिर आर्ट के बारे में. अगर आपको आर्ट ही ऑल ओवर करना है, देन देर आर बेटर ऑप्शन. देर आर BHU, देर इज लॉट ऑफ कॉलेजेस. बट अगर आप थोड़ा सा भी डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेकिंग प्रोडक्ट्स, मेकिंग लाइक again another thing, designing is not only about fashion designing. We'll also talk about that, but first of all you need to clear your head out कि मैं डिज़ाइन कॉलेज इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है. हाँ, मेरा पर्सपेक्टिव इट वर्कड आउट फॉर मी बी बिकॉज मैंने मेरा फर्स्ट, आई नो दैट मेरा वो NIFT वाला थिंग केम फ्रॉम व्हेन आई थॉट कि हाँ, आर्ट से रिलेटेड डिज़ाइनिंग है, डिज़ाइनिंग इज़ वन ऑप्शन आर्ट के बाद. देन मैंने जब फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में रिसर्च किया, दो आई एम नॉट इन फैशन डिज़ाइनिंग, आई एम इन TD, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग. सो या, FD के बारे में रिसर्च किया एंड मैंने वो सब किया, तो मुझे इंटरेस्ट आया, एक्चुअली में इंटरेस्ट आया. एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन द प्रोसेस कि
कैसे एक गारमेंट कंस्ट्रक्ट होता है, ऑल द प्रोसेस, नॉट ओनली इलस्ट्रेशन और स्केचिंग, ऑल द प्रोसेस जो पूरा एक गारमेंट बनाने में या फिर एक प्रोडक्ट बनाने में होता है, उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, इसलिए मैं इस फील्ड में गई एंड इट वर्क आउट फॉर मी। सो वैसे आपको भी सोचना है कि क्या आप डिज़ाइन स्कूल में इसलिए जाना चाहते हो सिर्फ क्योंकि आपको पेंटिंग एंड आर्ट में इंटरेस्ट है। अगर पेंटिंग एंड आर्ट में इंटरेस्ट है सिर्फ, सो आई एम सॉरी बट मे बी इट वोंट वर्क आउट। मे बी आपका ये वर्क कर भी जाए कि आप पेंटिंग और उसके लिए सिर्फ गए, बट फिर आपको रियलाइज़ हुआ कि हाँ मे बी आई वांटेड टू डू दिस, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप थोड़ा सा रिसर्च करो। जितना टाइम आपको काउंसलिंग से पहले मिल रहा है, आप थोड़ा रिसर्च करो कि इसमें क्या क्या होता है। यू कैन ऑल्सो वॉच माई व्लॉग्स। ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स ऑल फर्स्ट ईयर का फन एंड वर्क वाला वीडियोज़, बट यू कैन सी द बिहाइंड द स्क्रीन कि एक्चुअली कॉलेज में क्या होता है। एंड ऑल्सो देयर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज़ ऑल ओवर द इंटरनेट अबाउट निफ्ट एंड निफ्ट कॉलेज बिहाइंड द स्क्रीन एक्सेट्रा। तो आप सारा कुछ देखो एंड ट्राई टू रियलाइज कि क्या सच्ची में आप वो करना चाहते हो। इफ यू गेट द आंसर येस, देन कंग्रेचुलेशंस, वेलकम टू निफ्ट एंड आई होप आपका निफ्ट हो जाए एंड डेफिनेटली हो जाएगा। ओके, सो अगर नो है आपका आंसर, then please don't be scared. There are a lot of options for art and painting as well. And आप बच गए। अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं, फिर आपको रियलाइज होता है कि शिट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डिज़ाइन, आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड पेंटिंग, तो बहुत बड़ा लोचा हो जाता है। लेकिन नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ बहुत लोचा हो जाता है। बट अभी आपने उससे पहले, प्रॉब्लम आने से पहले आपने रियलाइज़ कर दिया कि ओके मे बी नॉट, नाउ आई एम क्लियर, देन आपके पास अभी भी टाइम है उस कॉलेज के लिए अप्लाई करने का या फिर आपका वो चेंज करने का। सो ऑल द बेस्ट फॉर डैट। सो या आई होप कि आपको ये सब सुनने के बाद अभी थोड़ा सा क्लियर हो गया कि आप एक्चुअली में निफ्ट में जाना चाहते हो या नहीं। एंड ऑल्सो अगर आपको डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड भी वीडियो देखना है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या है, किसमें क्या होता है, देन जस्ट लेट मी नो। मैं अपने सारे फ्रेंड्स के साथ या फिर सीनियर्स के साथ आई ट्राई टू डू अ स्मॉल इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग, ताकि आपको क्लियर हो कि कौन सा डिपार्टमेंट में क्या होता है एंड आपको कहाँ पे जाना है। सो आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया कि वाई एंड वाई नॉट निफ्ट, एंड आपके दिमाग में क्लियर हो गया है कि आप क्यों निफ्ट आना चाहते हो एंड इफ यू आर एक्चुअली कमिंग टू निफ्ट, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। फाइनली आपका फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, if you think NIFT is all about glam and fashion, glamorous and glamour world and stuff, fun, parties, blah 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 blah, no brother, sister, no, please सिर्फ ग्लैम के लिए निफ्ट में मत आना। बैंड बजाइए, ट्रस्ट मी, बैंड बजाइए। इफ यू वांट टू सी थोड़ा सा ग्लिम्सेस की कैसे बैंड बजती है, वॉच माई वीडियो, जूरी व्लॉग्स, टू व्लॉग्स, जस्ट वॉच देम। जेन्युइनली बहुत काम होता है, रात भर काम करना पड़ता है, यू डोंट गेट टू स्लिप। भाई जूरी के टाइम में जो काम करना पड़ता है, उससे पहले असाइनमेंट्स, पेशेंस लेवल टेस्ट होता है आपका। विल टॉक अबाउट इट, बट अगर आप सिर्फ ग्लैम के लिए आ रहे हो निफ्ट, प्लीज डोंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, ट्रस्ट मी। हाँ, आई वोंट से कि ग्लैम एकदम ही नहीं होता, फैशन एकदम ही नहीं होता है, पार्टीज एकदम ही नहीं होता है, बट वो रील आती है ना 99% एंड 1%, वो 1% होता है। 99% ऑफ द टाइम यू आर वर्किंग, एंड इफ यू आर डूइंग पार्टीज एंड दिस एंड दैट, यू नीड टू बैलेंस बोथ, यू नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ देम टुगेदर, एंड वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जब पहले मैंने निफ्ट ज्वाइन किया था, मैं सारे इवेंट्स एंड ऑल अटेंड करती थी, मैं सारे वो करती थी, बट लास्ट टाइम तक आते आते, सेकेंड सेमेस्टर तक आते आते, आई यूज्ड टू मिस इवेंट्स। आई लव, इफ यू नो मी पर्सनली, इफ यू नो हैव सीन माई, आई लव पार्टीज, आई लव इवेंट्स, आई लव एन्जॉइंग माई लाइफ, बट मेरे जैसा इंसान इवेंट्स मिस करता था। सो यू मस्ट नो कितना काम होता था कि हमें मिस करना ही पड़ता था। वी डिडंट हैव एनी चॉइसेस। सो इफ़ यू कमिंग विद द पर्सपेक्टिव कि सिर्फ ग्लैम होगा, पढ़ाई नहीं होगी, डांस पार्टी ब्ला ब्ला, नो, बहुत ज़्यादा काम होता है। आपका पेशेंस कैसे होता है उधर, आपको एक एक काम में, एक एक असाइनमेंट में इतना रीडो मिलेगा। लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल, लाइक दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन असाइनमेंट एग्जाम्पल, बट दिस इज एन इवन एग्जाम्पल जो कि मेरे साथ हुआ था। भाई the teachers, the faculties are so precise about the work and the measurements and everything.
यार आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा होता भी है. लाइक लिटरली देयर वाज एन इवेंट हमारे वहाँ स्पेक्ट्रम के लिए था, या स्पेक्ट्रम के लिए था ये. ओके, सो वी हैड टू मेक दिस एरिया. हमारे FP का काम हमें अरेंज करना था एंड वहाँ पे ना हमें अपने पेंटिंग्स से लटकाने थे ऊपर, ठीक है. तो हमने क्या किया, आई गिव रेफरेंस अगर मेरे पास हुए तो, अगर नहीं हुए तो आई एम सॉरी, बट हाँ. तो हमें वो लटकाना था थ्रेड से ऊपर. सो हम लोग क्या किए, हम मैम आई बिकॉज मैम को चेक करना था. हम लोग ने ऑलरेडी लटका दिया था, ठीक है, बट मैम वाज लाइक इट्स नॉट अरेंज, इक्वल नहीं है, इट्स नॉट द वे इट शुड बी. ओके, मे बी आई डोंट नो. फिर हम लोग हमारे में मेरी फ्रेंड और हम लोग ऊपर गए ताकि हम इसको ठीक कर पाए. तो मैम वॉज लाइक हम लोगों को वो कर रही थी कि वो बता रही थी कि क्या चेंज करना है, कितना ऊपर करना है, कितना नीचे. शी वॉज लाइक 1 millimeter. How am I supposed to put that thread 1 millimeter up? 1 mm. इतना स्मॉल डिटेल्स, कैन यू बिलीव? देन वहाँ पे मैंने मेरा दिमाग लगाया, बट ओके, बट लिटरली दे आर दिस प्रिसाइज. 1 mm, उनको 1 mm की भी गलती नहीं चाहिए. डू यू सी दैट? भाई हमें एक असाइनमेंट में इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, इतना ज़्यादा रीडूज मिले. लोग DF का फाइल लेके, DF मतलब डिज़ाइन फंडामेंटल, दिस इज अ सब्जेक्ट हम सेकेंड सेमेस्टर में मिलता है. हम एक फाइल लेके जाते थे ऑफ 50-100 पेजेस, 50 हो सकता है, जो ज़्यादा काम करता है 100 पेजेस. मैम के पास लेके जाते थे, पूरा का पूरा फाइल रीडू, पूरा का पूरा फाइल रीडू, एंड वी हैड टू डू द होल फाइल अगेन एंड अगेन. दिस एक्चुअली हैपेंड, ट्रस्ट मी. एंड देन कमिंग ऑन टू द अदर सब्जेक्ट, दैट इज मटेरियल स्टडीज, जिसमें आपको मॉडल्स बनाने होते हैं, 3D मॉडल्स बनाने होते हैं विद डिफरेंट मटेरियल्स. यू हैव टू एक्सपेरिमेंट विद yarn, विद मेटल, विद wood if you want, और if the faculty wants, और डिफरेंट मटेरियल्स. पेपर, बेसिकली पेपर में ज़्यादा काम होता है, बट बाकी सब भी आपको एक्सप्लोर करवाते हैं ताकि आपको उसका एक्सपीरियंस मिले एंड यू हैव योर हैंड्स ऑन इट. ओके, सो वो होता है, ठीक है. मटेरियल स्टडीज़ में भी लिटरली एक मार्क्स के लिए हमें पूरे रात काम करनी पड़ती है. सो डिज़ाइन कॉलेज में एक चीज़ अच्छा होता है कि यू, आई डोंट नो अबाउट अदर कॉलेजेस, बट हमारे कॉलेज में ये था, तो यू गेट चांस टू इम्प्रूव योर मार्क्स. ओके, टिल द मार्क्स आर अपलोडेड इन द CMS, लाइक द मेल अपलोड हो जाए मार्क्स, उससे पहले आपको नॉट फॉर द जूरी के लिए कुछ नहीं मिलता टाइम. ओके, माइंड माई वर्ड्स. बट एंड टर्म एंड मिड टर्म के लिए आपको टाइम मिलता है कि आपको अगर इंप्रूव करना है अपना मार्क्स, तो यू कैन रीडू योर वर्क, या फिर आप बेटर कर सकते हो थोड़ा सा ताकि आपको मार्क्स मिले, पर हाई मार्क्स, ठीक है. मैं लिटरली, ट्रस्ट मी, और निटिंग, मैंने फर्स्ट टाइम निटिंग की थी, ट्रस्ट मी. आई डोंट नो नेट, अभी मैं कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, बट तभी मुझे लिटरली निटिंग नहीं आती थी. बट मैंने पूरी रात बैठ के, पूरा नींद में ऐसे करके निटिंग की है पूरी रात बैठ के, और मुझे कितना मार्क्स बढ़ाया? 0. So you get it? It's not only glam and fashion and fun and parties, it's also work, very hard work, also smart work, pure majduri. Don't come with the mindset, again we'll talk about the mindset in the next video, but please don't come with the mindset कि आपको पैम्पर मिलेगा यहाँ पे. पैम्पर का उल्टा जो होता है वो मिलेगा आपको यहाँ पे. आपको मजदूरी, प्रॉपर मजदूरी भी करनी पड़ सकती है, बट यू कांट कंप्लेन. यू प्लीज डोंट कंप्लेन, बिकॉज इसके बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो एक्चुअली अच्छा है. सो या, सो दैट वॉज ऑल अबाउट इफ निफ्ट इज ऑल अबाउट ग्लैमर. इट इज, बट इट इज ऑल्सो नॉट. आई होप दैट इज क्लियर. अगर आपको फिर से कुछ क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो. बट हाँ, निफ्ट के फंक्शंस आर वेरी फन एंड ऑल, बट along with that you should know how to balance everything. Balance is the key. Like get this in your head. आप जब भी कॉलेज आओगे, balance and patience you need to have. And yeah, with that we'll end this question. Let's move on to the next question. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा कि it's about glam, but सिर्फ वो दिमाग में लेके नहीं आना. So the next question, which is a very important question which people have in their mind, is NIFT worth the hype? See, it's a very generic question. It's a very, you know, बहुत ज़्यादा serious question हो जाता है ये, because it may or it may not work for you. It totally and totally depends upon you.
ऑब्वियसली यू विल गेट द ब्रांड. निफ्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैशन कॉलेजेस, तो आपको वो ब्रांड मिलेगा कि निफ्ट से पढ़ी हुई है, निफ्ट से ग्रेजुएट है. निफ्ट, द टैग, दैट ब्रांड इज़ वेरी बिग, वो आपको मिलेगा. बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन यू. आपका काम कैसा है, आप कैसे पेशेंटली काम कर पाते हो, आपका स्मार्ट वर्क के ऊपर सारा कुछ डिपेंड होगा. प्लीज़ निफ्ट में हार्ड वर्क से ज़्यादा यू शुड डू स्मार्ट वर्क. You need to learn the difference between smart work and hard work. Because निफ्ट में आप हार्ड वर्क करने जाओगे मर जाओगे, ट्रस्ट मी. हाँ, निफ्ट इज़ वर्थ द हाइप आई वुड से, बट कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि नहीं है. बट सी, निफ्ट डिज़ाइन कॉलेजेस आर वेरी 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 एक्सपेंसिव. ट्रस्ट में ऑन दिस नोट, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. बट निफ्ट एटलीस्ट दूसरे कॉलेजेस से कम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. इट्स ऑल्सो एक्सपेंस प्लस क्वालिटी. ओके, इस एक्सपेंस में इस क्वालिटी मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है. सो गवर्नमेंट कॉलेज विद बजट, इट्स गुड. ओके, इट्स गुड. सो इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. बट अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, आप कैसे चीज़ों को समझते हो, कैसे लेते हो, क्या लेते हो. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कोप अप कर पाते हो कि नहीं. एंड अगेन अ शॉर्ट टॉपिक, व्हाट इफ नॉट निफ्ट, राइट. सो अगर आपका निफ्ट नहीं हुआ, प्लीज़ डोंट बी सैड. इट्स ओके, इट्स फाइन. मेरा भी नहीं हुआ था फर्स्ट बार में, मैंने भी ड्रॉप लिया था, फिर मेरा हुआ था. सो इफ यू आर ऑल्सो टेकिंग अ ड्रॉप ईयर, अगर उसके बारे में आपको जानना है, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने क्या किया था, कैसे किया था, अगर आपको जानना है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी. जस्ट लेट मी नो कि आपको देखना है. आई नीड टू नो कि आपको देखना है, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं बनाऊँ कि ना बनाऊँ. बट हाँ, अगर नहीं हुआ तो इट्स फाइन. इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड. इट्स ओके. आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, इसके बाद भी बहुत कुछ है आप जो कर सकते हो. निफ्ट इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन. अगर आपको सिर्फ निफ्ट भी जाना है ना, आपका बहुत ईयर ऑलरेडी वेस्ट हो गया, आप यू कान लाइक वेस्ट अनदर ईयर, तब भी आपके पास ऑप्शन है. आपके पास मैं हूँ, आपके पास मैं हूँ ऑप्शन देने के लिए आपको. सो या, टॉकिंग अबाउट इफ़ नॉट निफ्ट, सो आपके पास दूसरे भी प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस है. आई वुड नॉट सजेस्ट ऑल. अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, सो यू कैन गो फॉर पर्ल. अगर इंडिया में बोले तो पर्ल या फिर सिम्बायोसिस, दे आर अ गुड ऑप्शन. सिम्बायोसिस कीप इट सेकंड, फर्स्ट पर्ल. अब मेरा सिम्बायोसिस में भी हो गया था. सो इफ यू वांट टिप्स फॉर दैट सिम्बायोसिस के लिए भी, तो आप मुझे बोल सकते हो. मैं सिम्बायोसिस में भी हो गया था, मैंने पेमेंट भी कर दी थी, मैंने हॉस्टल की भी फीस भर दी थी. बट फिर मेरा निफ्ट का रिजल्ट आया, मेरा निफ्ट में हो गया था. सो इसलिए मैं निफ्ट में गई. बट सिम्बायोसिस ऑल्सो नॉट अ गुड बैड ऑप्शन. सिम्बायोसिस का आई गेस प्लेसमेंट भी ठीक ठाक होता है, मैंने सुना है, बस मैंने सुना है. तो प्लेसमेंट भी सही होता है. एंड पर्ल इज़ ऑब्वियसली गुड, बट उसका थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो जाता है. बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस है, आई वुड नॉट रियली सजेस्ट, बिकॉज मुझे पर्सनली कोई वो नहीं. अगर आपको कोई पर्सनल कॉलेज के बारे में पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अगर मेरी कोई फ्रेंड है, बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन डिफरेंट फैशन कॉलेजेस एज वेल, आई विल जस्ट आस्क देम. एंड अगर आपके पास और एक ईयर लॉस करने का ऑप्शन ही नहीं है, सो यू कैन ऑल्सो डू डिप्लोमा कोर्स. डिप्लोमा कोर्स अभी आप निफ्ट में भी कर सकते हो और FIT में भी डिप्लोमा कोर्स होता है. दो, अगर आपके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो यू गो फॉर FIT, ऑब्वियसली गो फॉर FIT. एंड FIT में मेरी एक फ्रेंड भी है जो कि डिप्लोमा कर रही है अभी भी. तो इफ़ यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली आस्क दैट क्वेश्चन फ्रॉम हर. सो अगर आपको वेस्ट करने का टाइम नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप डिप्लोमा कर लो. उससे भी बहुत कुछ होता है एंड इट्स इक्वली गुड एंड इट्स रियली नाइस. सो इट्स एन वेरी गुड ऑप्शन निफ्ट डिप्लोमा. ठीक है. सो मुंबई में है, चेन्नई में है, आई गेस दिल्ली में है. एंड या ऐसे और कुछ एक दो कैंपस में. आई वुड सजेस्ट दिल्ली एंड मुंबई. अगेन अबाउट द पैम्पर थिंग, जूरी में बहुत गंदी लगने वाली है या तो तुम्हारी या तो बहुत अच्छी आने वाली है. सो आई वुड एडवाइस, प्लीज़ आप इस माइंडसेट में मत आओ कि आपको पैम्पर करना है, कोई आपको बुरा बोल दिया है, क्यों बुरा बोला है उसने, क्यों बुरा बोला है, ब्ला ब्ला. लिसन टू इट. दे आर सेइंग इट फॉर योर गुड, आइदर फॉर योर गुड और दे आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री में इससे भी गंदा बोलेंगे, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस. इंडस्ट्री में इससे भी गंदा बोलेंगे, वो तो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे. सो जूरी विल बी ब्रूटल, फैकल्टीज मस्ट बी ब्रूटल, मे बी नॉट, इट डिपेंड्स आप कैसे कोप अप करते हो फैकल्टी के साथ एंड ऑल ऑफ दैट. बट हाँ, अगर कुछ भी कोई भी आपको कुछ बोलता है, प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर हार्ट. आप सोचो कि वो क्यों बोल रहा है एंड विल टॉक डीपली अबाउट इट in the next video. But please, this is a basic thing. Okay, that's it for now, what you should know before coming to NIFT. And now let's come on to breaking the myths about NIFT. Like कुछ ही myths है जो कि मैंने note down किया है and I'm gonna talk about it.
बट आपके पास अगर और भी स्पाइसी मिथ्स हो तो जस्ट ड्रॉप इट डाउन, आई विल मेक अ कंप्लीट, अगर मेरे पास ज़्यादा मिथ्स हुए तो आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो। नाउ कमिंग ऑन द मिथ्स, फर्स्ट एंड मिथ जो कि सबके दिमाग में होता है, बट आजकल उसका उल्टा भी थोड़ा सा मिथ हो रहा है। बट या, निफ्ट इज़ ऑल अबाउट फैशन एंड ग्लैम। नो, ऑब्वियसली नॉट, मैंने ऑलरेडी वीडियो में बोल दिया, इट्स नॉट ओनली अबाउट फैशन एंड इट इज़, बट इट इज़ अगेन दैट मी 1% एंड 99%। ओके, बट आजकल इससे ज़्यादा आई बिलीव कि इसका उल्टा थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो रहा है। इट्स लाइक फैशन कॉलेज इज़ ऑल अबाउट मजदूरी। It's partly right, but partly wrong. It's not only about Majdoori. So you get it? Yeah. So the next thing is, if you are in NIFT, your life is set. बोला ना मैंने, it's not that NIFT कुछ कर देगा आपको. It depends upon you कि आप कैसे करते हो चीज़ों को. NIFT में आओ, आप खुद जान जाओगे. मैं निफ्ट में देखो, आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करता है, सब कुछ आपको करना पड़ता है. इट्स अप टू यू कि आप आपका लाइफ सेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. निफ्ट इज़ ओनली फॉर फैशन डिज़ाइनिंग. दिस 2 questions, okay? निफ्ट इज़ ओनली फॉर फैशन डिज़ाइनिंग एंड निफ्ट इज़ ओनली फॉर मॉडलिंग. नो, निफ्ट में बहुत सारे, इट्स डाइवर्स. निफ्ट में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, नॉट ओनली फैशन. इट्स फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, नेटवेयर डिज़ाइनिंग, फैशन कम्युनिकेशन, एसेसरीज डिज़ाइनिंग, ये सब तो डिज़ाइनिंग में आ जाता है सर. देर आर ऑल्सो स्टडी वाले कोर्सेज एंड साइंस बैकग्राउंड के लिए भी कोर्सेज हैं. देयर इज़ BFT. ओके, सो मुझे BFT का ज़्यादा नहीं पता है, बट आई हैव गुड फ्रेंड्स जो कि BFT से है. सो आई, इफ़ यू नीड, अगेन मैंने पहले भी बोला कि अगर आपको डिपार्टमेंट इंटीग्रेटेड वीडियो चाहिए तो जस्ट लेट मी नो, मैं सारे डिपार्टमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कौन सा में क्या होता है. बट टॉकिंग अबाउट इट मिथ, नो, निफ्ट इज़ नॉट ओनली फॉर फैशन डिज़ाइनिंग एंड मॉडलिंग के लिए सिर्फ तो बिल्कुल नहीं है. अगर आपको सिर्फ एंड सिर्फ मॉडलिंग करना है, अगेन नो, डोंट कम विद इट. बिकॉज अगर आपको सिर्फ मॉडलिंग करनी है उसके लिए तो बहुत ईजी वेज भी है. सिर्फ आप मॉडलिंग के लिए एक डिग्री थोड़ी करोगे. सो इट्स नॉट अबाउट सिर्फ मॉडलिंग. मॉडलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेज एंड पार्ट ऑफ द थिंग्स. लाइक करना पड़ता है मॉडलिंग, बिकॉज ऑब्वियसली आप जब प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, प्रोडक्ट बनाते हो, उसका फोटोज़ खींचना पड़ता है, उसको प्रेजेंट करना पड़ता है, ऑब्वियसली उसके लिए मॉडलिंग करनी पड़ेगी. बट इट्स नॉट ओनली अबाउट मॉडलिंग कि आपको सिर्फ मॉडलिंग ही सिखाएंगे यहाँ पे. देयर आर एक्स्ट्रा कोर्सेज जिसमें आप एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ले सकते हो मॉडलिंग, एंड आप मॉडलिंग सीख सकते हो. बट सिर्फ उसके लिए डिग्री नहीं है. It's very vast. It's not only about fashion designing and modeling. I hope that's clear. Again, this is not true. You will become an influencer automatically NIFT में आने से. Why? NIFT creators का community थोड़ी बना रहे हैं, influencers थोड़ी बना रहे हैं. नहीं, आप नहीं बनोगे. हाँ, कुछ बन जाते हैं, बहुत हैं influencers जो कि NIFT से है, बट दैट्स देयर चॉइस. बिकॉज उनको बनना था इसलिए वो बने हैं. ऐसा नहीं कि आप ऑटोमेटिकली बन जाओ, उसके लिए भी आपको बहुत काम करना पड़ेगा. यू हैव टू वर्क फॉर इट. इट्स नॉट दैट आप निफ्ट में आए और ऑटोमेटिकली आपका फॉलोअर्स बढ़े. नो, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग फॉलोअर्स, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग, नॉट टीचिंग यू इन्फ्लुएंसिंग. लास्ट वन, निफ्ट में लड़के नहीं है. आई जस्ट पार्टली ट्रू एंड पार्टली नॉट ट्रू. सी, माई मेल फ्रेंड्स वुड किल मी फॉर दैट. अगर आपको लगता है लड़के नहीं ही होते हैं तो आप जाके मेरे ब्लॉग देखो, सारे बंदर लड़के आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे. हाँ, रेशियो बहुत ज़्यादा कम रहता है लड़कों का कंपेयर टू गर्ल्स, बट अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, अभी और ज़्यादा बढ़ रहा है लड़कों का रेशियो. बट हाँ, कम रहते हैं, बट इट्स नॉट एट लड़के रहते ही नहीं है. सो दैट्स इट फॉर द मिथ. एंड नाउ कमिंग ऑन टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर आप यहाँ तक हो, आई लव यू गाइस. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालने वाली हूँ एंड बहुत ज़्यादा फन वीडियोस भी डालने वाली हूँ कि कैसे आप अपना फन लाइफ एंड स्टडी लाइफ बैलेंस कर सकते हो. बिकॉज आई एम डूइंग इट, सो यू कैन डू इट टू. सो या, फॉर दैट, एंड like this video, subscribe my channel. Till then, bye.